ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल 15B का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। इसमें कहता है फाइंड प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन 273 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 273 डिग्री नहीं दिख रहा है? ओके ओके, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हमको पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ दिख रहा है, ये देखिए तो cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0। ये करना है, साबित करो। दिख नहीं रहा है? ओके, अब यहाँ रिकॉर्डिंग भी लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा उस कारण से दिक्कत होती है। अब दिख रहा है? अब हमको ये जीरो साबित करना है। ये क्वेश्चन आप पूछी है, इसका मतलब है कि जो कंसेप्ट हम अभी आपको बताए थे उसको आप ठीक से समझी नहीं। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे। हम लोग cos थीटा को तो cos थीटा लिख देंगे, 270 का मतलब 3π/2 होता है, पता है ना आप लोग को? ये हो जाएगा साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस साइन 3π/2 माइनस थीटा प्लस cos पाई प्लस थीटा, यही ना होगा। अब देखिए, अब बताइए तो साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस में कि माइनस में? प्लस cos थीटा कि माइनस cos थीटा? माइनस। ये हो गया मेरा cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस, और साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, और एक साइड माइनस पहले से लगा हुआ है, देखिए तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस cos थीटा। अच्छा, अब cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। देखिए, जब n पाई पाई का मल्टीपल रहे तो साइन साइन ही होता है, cos cos ही होता है, tan tan ही होता है। जब n π/2 का मल्टीपल रहे और n ऑड रहे तो साइन cos में बदलता है, cos साइन में बदलता है। इस चीज को समझना है, और साइन क्वाड्रेंट के मुताबिक देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, उसके मुताबिक उस पर क्या साइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस cos थीटा, पाई प्लस थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में cos निगेटिव है, इसलिए हम माइनस cos थीटा यहाँ डालेंगे। तो आप देख लो कि चारों का वैल्यू जब हम लोग एडअप करेंगे तो cos थीटा ये कट गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0 हो गया। इस तरह से हम प्रूफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? चलिए हम 11 का 3 करते हैं। क्या कहता है 11 का 3, सो देखना है। इलेवन का 3 हमारा कहता है cos 2π/3 cos π/4 माइनस साइन 2π/3 साइन π/4 का मान बताओ।
तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरा फॉर्मूला जो है ये cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B के फॉर्म में है। इसको हम लोग A मानेंगे, इसको हम लोग B मानेंगे, इसको आप A और इसको अगर B ले लेते हो तो ये फॉर्मूला हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B। आपको पता है कि cos A cos B माइनस sin A sin B का मान क्या होता है? क्या होता है? cos A प्लस B। तो ये हो जाएगा cos A के जगह कितना है, तो हम लिख दीजिए 2π/3, अब B के जगह है π/4। 2π/3 का मतलब कितना डिग्री है? 2π/3 मतलब कितना डिग्री? 120 प्लस 45 कितना हो गया? 165। आप लिख दीजिए 165 cos 165। अब cos 165 का मान निकालेंगे हम लोग, क्या होगा मेरा? हम लोग लिख सकते हैं इसको cos पाई माइनस 15 डिग्री। अच्छा, cos पाई माइनस 15 लिखिए तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये तो फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा cos 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, नहीं। अब cos 15 डिग्री का मान तो आपको निकालने आता ही है। आपके पास हम कहेंगे cos 15 डिग्री का मान निकाल लीजिए, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फिर ब्रेक करके जो आएगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे। अब कंप्लीट हो जाएगा, अब बन जाएगा आपसे। ओके, अगला कोई और क्वेश्चन है तो बोलिए। कल हम आपको होमवर्क दिए थे कहां तक बनाने के लिए? 13 तक। 13 तक में एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बात करें। चलिए 17 भी बता देते हैं हम आपको और 20 भी बता देते हैं। चलिए कैसे इस 17 के टाइप पे कैसे हमको अप्रोच करना है, पहले अप्रोचिंग सीखेंगे और फिर हम लोग वर्किंग सीखेंगे। सेवेंटीन में कहता है कि cot अल्फा इक्वल टू 1/2, लिखावट आ रहा है आपको तो दिख रहा होगा, sec बीटा इक्वल टू -5/3, और दूसरा है कि अल्फा जो मेरा है, अल्फा वो मेरा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 है, और बीटा जो है ये ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई है। अब हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। देखिए यहां पे cot अल्फा sec बीटा का मान दिया है। अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? अल्फा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा मेरा सेकेंड में। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, कैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहां से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हमको tan अल्फा का मान 2 मिलेगा। क्यों? cot का रिवर्स tan होता है, और cos बीटा का मान -3/5 मिलेगा। ये तो क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा उस पर हम लोग बात करते हैं। हमसे कहता है tan अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। हमसे पूछा है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला पे चलेंगे। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे
कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है। आप निकाल लिए? चलिए कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो tan अल्फा का मान तो हमको पता चल गया है 2। अब हम लोग tan बीटा का मान निकालेंगे। तो tan बीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो आपका जो cos बीटा है ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 है, 5 है, तो ये 4 हो जाएगा बीटा राइट एंगल ट्रायंगल वाले फार्मूला से। ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो हाँ बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये होगा 3 और ये होगा 4। तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और cos बीटा है तो tan बीटा का मान हम निकालेंगे। तो tan बीटा का मान हो जाएगा -4/3। निगेटिव इसलिए कि मेरा बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फार्मूला पे डाल दीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला में डाल दीजिए। क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब वैल्यू डाल के सब बताइए तो कितना आएगा? tan अल्फा tan बीटा का मान हम निकाल चुके हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला डिराइव निकाल लिए हैं, फार्मूला डाल लिख दिए हैं। उसमें आप वैल्यू डाल के उसको सिंपलीफाई करके आंसर बताइए कितना आता है। कैलकुलेशन कीजिए, नहीं तो हम मिटा के फिर कैलकुलेट करके बताएंगे। 2/11 सब लोग को आ गया 2/11 कि मैं निकाल के बताऊं? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो वही प्रक्रिया करनी है कि एंगल देखना है किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में पार्टिकुलर जो निकालना है वो क्या हो सकता है, उसके मुताबिक उसका साइन लगाकर उसके वैल्यू को डालेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और भी मैं क्वेश्चन इससे 2/11 सब लोग को आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग कल एग्जाम्पल का। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहता है सो दैट cot x minus cot 3x cot 2x minus cot 3x cot x इक्वल टू 1। ये कहता है साबित करो। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको आता है इस टाइप में, जैसे cot 2x रहे, cot x रहे, cot 3x रहे, जब कभी ऐसा cot में ही हो सकता है और tan में भी हो सकता है। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर क्वेश्चन कट रहा है तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा एग्जाम्पल का, ट्रिगोनोमेट्रिकल और सर्कुलर फंक्शंस में, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है जो समझिए, ये cot में भी हो सकता है, tan में भी हो सकता है, लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसमें हमको कैसे वर्क करना चाहिए सो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें सबसे बड़े वाले एंगल को देखना है। सबसे बड़ा वाला एंगल आपको दिख जाएगा 2x, x और 3x में सबसे बड़ा वाला एंगल 3x है। तो 3x को आप तो पहले आपको 3x लिख लो, cot 3x लिख लो। tan में रहेगा तो भी ऐसे ही करना है। जब आप आरडी शर्मा बनाएंगे, केसी सिन्हा और दूसरी बुक्स बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसमें भी आपको ये सब टाइप का मिलेगा। तो सबसे बड़ा वाला एंगल ले लेना है और उसको दो छोटे वाले एंगल में जो यहाँ लिखा हुआ है 2x और x में लिखा हुआ है, तो आप क्या करो इसको लिख दो cot 2x प्लस x। सबसे पहला काम यही करिए, जब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहे, प्रूफ रहे, कुछ भी रहे, तो हम लोग वर्किंग यही करना है कि बड़े वाले एंगल को लेके दो छोटे वाले एंगल में लिख के और फॉर्मूला से उसको एक्सपेंड कर देना है। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे। ये क्या होता है cot a प्लस b? cot a इंटू cot b -1 बाई cot b प्लस cot a, बताया है फॉर्मूला। ओके, तो एक को कोई ले लीजिए, तो इसमें हो जाएगा cot x प्लस cot 2x बाई नहीं cot 2x इंटू cot x -1 बाई cot 2x प्लस cot x, ये फॉर्मूला होगा। cot a इंटू cot b -1 बाई cot b प्लस cot a,
कोई बात नहीं है, लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब इसको और इसको आपस में करोगे, ठीक है, जब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये वाला तो जैसे का तैसे रहेगा, तो इसको आप इधर भेज दो, ये हो जाएगा मेरा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया। अब क्या कीजिए, हमको 1 तो साबित करना है, 1 प्लस चाहिए, तो 1 को इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो क्या होगा 1 इक्वल टू cot 2x cot x माइनस, इसको इधर ले आइएगा तो cot 3x cot 2x प्लस cot x। अब जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको देखिएगा कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए तो देखिए तो ऐसा आ रहा है कि नहीं, जिसका क्वेश्चन में दिया हुआ। करिए, ना आएगा तो फिर लिख के हम बताएंगे। सबको आना चाहिए। आ गया, सब लोग लिख लिए तो आप बोलिएगा तो मैं मिटा दूंगा इसको। और एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछे, नहीं तो हम अपने मन से भी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से बताएंगे। चलिए हम बताते हैं, मैं इसको मिटा दूं ना तो आज यही एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, कल हम लोग फिर नए टॉपिक पे एंट्री करेंगे। और सब फार्मूला जितना बताया है सब याद करके रखिएगा, कभी कभी पूछ भी लेंगे आप लोगों से। 7 का दूसरा पूछी है, 7 का दूसरा देखिए, क्वेश्चन करता है कि cos 135 माइनस cos 120 डिग्री बाई cos 135 प्लस cos 120 डिग्री इक्वल टू 3 माइनस 2√2 प्रूफ करो। तो कुछ करना नहीं है, हमको cos 135 का मान निकालने आता है, आप लोगों को तो आता ही होगा 135 का मान कैसे निकलता है। तो cos 135 90 प्लस एकदम होगा 90, तो क्या हो जाएगा 90 cos 90 प्लस 45 क्या होगा माइनस sin 45। तो ये यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगा माइनस 1/2 होगा, इसका मान रख दिए सीधे। cos 120 का मान कितना होगा 90 प्लस 30 यानी कि माइनस sin 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये हो जाएगा प्लस 1/2 अब बाई माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2। ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, इसके वैल्यूज को डाला है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि कैसे आया तो पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा 135 कैसे आया इतना और 120 कैसे आया, क्योंकि मैंने इसका एक फार्मूला बता दिया है जिस पर आप किसी भी वैल्यू किसी का भी मान निकाल सकते हैं, और मेथड भी कैसे अप्रोच करना है सो हमने बताया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और √2 का एलसीएम 2√2 होगा, यहाँ पे आएगा -2 प्लस √2 और नीचे वाले का भी एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा -2 माइनस √2, ऐसा आएगा ना। इसको कैसे कर लेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएंगे तो क्या होगा -2 प्लस √2, माइनस को बाहर ले लीजिए इसमें से, -2 प्लस √2। अब नीचे वाले को रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। नीचे वाले को क्या करना है, रेशनलाइज। नीचे में आप आंसर में देखिए, नीचे में इरेशनल टाइप का कोई टर्म नहीं है,
तो नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए हम रेशनलाइज कैसे कर पाएंगे। ऊपर ऊपर नीचे माइनस को कॉमन लेके हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 2 माइनस रूट 2 बाई माइनस 2 प्लस रूट 2, इसको काट दीजिए। 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा ऊपर, रेशनलाइज करेंगे तो आइए यहाँ पर करिएगा तो 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, अगर आपको दिक्कत है तो फिर बोल सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? ओके, अब ये माइनस के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करके आप इसे डिवाइड कीजिए, देखिए इतना ही रिजल्ट आएगा। करिए। आ गया। उतना आया कि नहीं आया इसको आप लोग बताएं। क्या होगा? 4 माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 ओवर 2, ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 4 रूट 2 ओवर 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2, यानी RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आप लोग। सीधे 15 के बाद 15 तो आसान है, उसके पहले बीच में और भी कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 8 में, 9 में, 10, 11 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, जो भी कहीं दिक्कत है तो आप लोग बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, नहीं दिक्कत है, एक आध क्वेश्चन हम और बताते हैं आपको। एनसीईआरटी में दिक्कत है? आप ऐसा कीजिए ना, एनसीईआरटी में जो दिक्कत है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, हम आज इंस्टीट्यूशन में बोलते हैं किताब अवेलेबल कराएंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो सारा एनसीईआरटी का पीछे जितना क्वेश्चन है सब बता देंगे, उसके लिए निश्चित रहे। आप आगे शर्मा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप बनाते हैं तो, क्योंकि हम मेन रूप से यहाँ पर RS अग्रवाल ही लेके चल रहे हैं, RS अग्रवाल और एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। उसी के मुताबिक मैं कंसेप्ट भी देता हूँ और वर्किंग भी सिखलाता हूँ। हाँ हेलो, हाँ अच्छा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर के बाद मैं आपको कॉल कर लेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन लिखी हुई है मेरे पास, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू tan 54 डिग्री। कहता है प्रूफ करो, साबित करो। तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर केवल साइन है, ठीक है, और यहां tan है,
तो या तो tan को sin में बदलना पड़ेगा, sin cos में बदलना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे, या इसी को हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को tan में बदलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक का एंगल सेम है, तो अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दे तो tan में बदल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, हाँ इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन tan 54 को आप 9 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 52 में, तो क्योंकि रिजल्ट या तो आप इधर से जाएंगे तो 9 में बदलना है, चाहे इधर से जाके 54 में आना है, तो दोनों में से कोई एक काम तो हमको करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, जैसे है वैसे कर सकते हैं। इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं कि आप 54 है तो 54 को दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि एक एंगल 9 डिग्री होना ही चाहिए, तो 45 प्लस 9 कर दीजिएगा तो 54 होता है, तो भी मेरा आ सकता है। ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो cos से cos कट के sin बाय cos 10 हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस tan 9 बाय 1 माइनस tan 9। अब ये मेरे पास tan a प्लस b के फॉर्मूला की तरह कुछ दिखा कि tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 1 किस tan के किस डिग्री का मान 1 होता है, इस पर हम सोचेंगे। तो 1 जो होता है tan 40, हाँ ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 9 बाय 1 माइनस tan 45 tan 9 लिख दिए। अभी हो गया tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये tan a प्लस b होता है, तो ये हो गया tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 54 डिग्री। ठीक है, इसको लिखिए। ये क्वेश्चन हम 15 नंबर बता देते हैं, जो आप लोग पूछ रहे हैं हमसे 15 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं मिटाऊंगा। मैं मिटा दूं? ओके, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे कैसे हमको बनाना चाहिए इसको हम लोग पहले समझेंगे। 15 नंबर में हमारे पास कहता है कि x और y एक्यूट एंगल है, x और y एक्यूट एंगल है, और मेरा दिया हुआ है sin x इक्वल टू 1/√5 sin y इक्वल टू sin x इक्वल टू 1/√5 और sin y इक्वल टू 1/10। तो कहता है साबित करो, प्रूफ करो कि x प्लस वाई इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना है। तो आपको किसी भी प्रकार से ये सिस्टम प्रूफ हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको मैं बता दूं। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि एक साइन x में x और y एक्यूट है, तो x और y एक्यूट है मतलब हमको समझ लेना है कि एंगल x और एंगल y लेस देन 90 डिग्री है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो आपको साइन दिया है तो कोई मैटर नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए या तो cos x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, या tan x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, या sin x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, मतलब किसी का भी मान निकालेंगे। तो हमको यहाँ π/4 आने के लिए एंगल का मान अगर साइन में निकालिएगा तो π क्या होना चाहिए, साइन का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा, तब एंगल बोलेंगे 1 कहते हैं 1/√2 के बराबर होगा, तो एंगल कहेंगे कि मेरे पास 45 डिग्री है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/2 होता है, 1/√2 होता है। ये इसका मतलब है इसको करने के लिए अगर हम साइन x प्लस वाई का मान निकाल के देखिए, अगर इसका मान 1/√2 आ जाएगा तो हम x प्लस वाई को 45 डिग्री बोल देंगे ना। हम अगर cos x प्लस वाई का मान निकाले, अगर इसका मान 1/√2 आ जाएगा तो x प्लस वाई को π/4 बोलेंगे, या हम tan x प्लस वाई 1 आ जाए तो ये x प्लस वाई का मान π/4 हो सकता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कोई भी मान निकाल सकते हो। क्या निकालना चाहते हैं, किसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बोलिए, मैं वही बनाता हूँ।
साइन में, तो चलिए ये मेरा साइन एक्स का मान 1/√5 है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 है, ये √5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेस मेरा कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। तो साइन एक्स का मान 1/√5 है, तो cos x कितना हो जाएगा, 2/√5। और साइन y जो मेरा है 3 होगा, तो cos y हो जाएगा 3/√10। ये समझे ना कि साइन एक्स का मान 1/√5 है, तो cos x का मान कैसे निकला, साइन y का मान 1/√10 है, तो cos y का मान कैसे निकला, ये समझ में आ गया ना। ये बोलिए ना आप लोग, समझे कैसे ऐसे समझ में आया होगा, पीछे भी बदलना सिखाए थे, तो कोई बात नहीं है। आपने कहा साइन एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो फॉर्मूला डालेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वैल्यू डालना स्टार्ट करें। 1/√5 इंटू 2/√5, कॉस वाई का मान 3/√10, 3/√10 प्लस कॉस एक्स का मान 2/√5 इंटू 1/√10, दोनों का तो बेस सेम है, √50 होगा ना। √10 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √50 होगा, तो ये हो जाएगा 5/√50। और √50 को हम लोग 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5/5√2 यानी कि 1/√2। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई का मान 1/√2 आ गया, तो हमको पता है कि साइन कितना डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री यानी π/4। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप दोबारा हमसे पूछें। समझ गए, तो अब इस एक्सरसाइज को आप लोग कल कंप्लीट करके रखेंगे, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा, वो सारा डाउट कल हम बताएंगे, और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास बंद किया जाता है।